क्यों लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से बुढ़िया पंचायत के सभी पैक्स मतदाता एवं आम मतदाताओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने क्वेश्चन किया है कि आप पैक्स चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। आज की स्थिति में पैक्स का जो दौर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए, अपना कार्य करने के लिए बना है। क्योंकि पैक्स किसान का है, किसान के लिए है और किसान के द्वारा चलता है, जो आज नहीं हो रहा है। इस उद्देश्य से हमने ठाना है कि किसानों के हक और अधिकार को उन तक पहुंचाएं, इसीलिए हमने पैक्स चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आप बतौर पत्रकार के रूप में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे और जहाँ भी प्रशासन के द्वारा या किसी प्रतिनिधि के द्वारा या समाज में कोई भी व्याप्त भ्रष्टाचार है या कोई भी कमी है, उसको तो आप कलम के माध्यम से आप उभारते हैं, लोगों की बात पहुंचाते हैं। कल के डेट में आप ही इसके शिकार हो जाएंगे। समाज में तो एक पत्रकार एक बेहतर तरीके से रोल प्ले कर रहा है और आप राजनीति में प्रवेश, तो कल के डेट में ये दो धाराएं, विपरीत धाराएं हैं। आपको क्या लगता है, इसके संदर्भ में क्या बात करेंगे? आपने बहुत अच्छी बातें कही है कि पत्रकारिता से सीधे राजनीति में आने का उद्देश्य, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारिता से हमने राजनीति के महत्व को समझा है। क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए एक सजग प्रहरी की जरूरत होती है और समाज का सजग प्रहरी समाज का वह प्रतिनिधि होता है और समाज के विकास के लिए शिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत प्रतिनिधि की आवश्यकताएं होती है। इसके लिए हमने चुना है और हमने समाज को, जो किसान को जो मिलना चाहिए था, उस अधिकार को हमने पत्रकारिता के माध्यम से अध्ययन किया और हमने फैसला लिया कि राजनीति में आकर उन सभी लोगों को चुनौती दें, उन सभी लोगों को बताएं जिन्होंने कहा है, जिनका कहना है कि पैक्स एक जन वितरण प्रणाली चलाने का एक साधन बन गया है। इसको बदलने के लिए हम अपने पत्रकारिता को करते हुए राजनीति में अपना कदम रखा है और इसको बेहतर, जिस तरह से हमने पत्रकारिता में बेहतर कार्य किया है, उसी तरह से हम इसमें भी बेहतर कार्य करके और विभूतिपुर में अपना पहचान चिन्ह बनाएंगे, जिसमें विभूतिपुर ही नहीं पूरे जिले में बुढ़िया पंचायत एक मिसाल साबित होगा। क्या आपके रहते हुए ये परिवर्तन हो सकता है? सब कुछ संभव है। करने वालों के लिए उद्देश्य चाहिए, अपना जज्बा चाहिए, सब कुछ संभव है। कुर्सी आप थोड़ा इधर एक आशा है कि आपके कहने का आशय यह भी है कि वर्तमान परिदृश्य में जो काम हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था आम किसानों के भलाई के लिए, वह कहीं आपको दिख नहीं रहा है। दूर दूर तक आम किसान त्रस्त है, परेशान है, उसके जो हक के लाभ हैं उस तक नहीं मिल रहा है। और ये चुभन आपके अंदर में हुआ कि किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, तो आपने ये बात ठानी, निर्णय लिया कि नहीं, काश ये मौका मुझे मिले तो मैं धरातल पर इसको चित्रित करूं। जी हाँ, इसी उद्देश्य से हमने इस विधा को चुना है और हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है कि किसान को का जो अधिकार है, जो हक है, उसको हमने पढ़ा है, लिखा है और लोगों तक पहुंचाने के रास्ता मुझे पता है, जानकारी मिल चुकी है। हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि मुझे मौका मिला तो इस चीज को लेकर सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी आवश्यकता है। आज आपको देखने को मिल रहा है कि पैक्स के माध्यम से अगर रासायनिक उर्वरक, खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए तो सहूलियत से सामान्य तौर पर लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। किसानों को अच्छे अच्छे वैज्ञानिक को बुलाकर उस सहकारिता के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है, मिट्टी जांच की जा सकती है, लेकिन यह कहीं से नहीं हो रहा है। हमने इसको देखा है, हमने इसको परखा है और हमने
ठाना है कि मौका मिला तो हम इन सभी बातों को अपने धरातल पर उतार कर और उन सभी किसान के उद्देश्य को पूरा करेंगे जो वर्षों से इस चीज को जान और समझ नहीं रहे। का चुनाव लड़ते हैं उसमें बेदाग चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए जो आप में दिख रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और धरातल पर आपके जो पिछले कार्य हैं, आपका जो भी कार्य रहा है, सामाजिक सेवा या पत्रकारिता, हम अपने पंचायत वासियों से वादा करते हैं कि आज तक हमने जिस कार्य को किया है अपने लगन से, मेहनत से और परिश्रम से किया है, हम इसमें कोई धन उपार्जन के लिए नहीं आए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि पैक्स एक उगाही का साधन बना हुआ है, काला बाजारी का साधन बना हुआ है। यह प्रभाव मुझ पर न आया है न आएगा। हम यह उद्देश्य बता देते हैं कि पैक्स में सिर्फ जन वितरण प्रणाली चलाना पैक्स का उद्देश्य नहीं है। पैक्स का उद्देश्य है कि अपने पंचायत में सहकारिता के माध्यम से पूरे पंचायत में जो व्यक्ति किसी भी लाभ से वंचित हो रहे हैं, किसी भी लाभ को नहीं ले रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति उठा नहीं रहा है, तो उसको सहकारिता के माध्यम से कलेक्ट करके हम उन तक पहुंचाएं। जिसमें पहला अभी जो ट्रेंड बना हुआ है जन वितरण प्रणाली चलाना, सिर्फ एक नहीं है, इसमें है खाद बीज उपलब्ध कराना, फसल सहायता के तहत इंश्योरेंस किसानों को कराना, समय समय पर ऋण उपलब्ध कराना, समय समय पर ऋण वापसी बैंक को करना। इस तरह के विभिन्न तरह के कार्य हैं, विभिन्न तरह के किसानों के विकास का कार्य है जिसको करना अति आवश्यक होता है और यह पैक्स का मुख्य उद्देश्य है। आज किसी भी हम जो देखते हैं कि बोरिया पंचायत में पैक्स बना हुआ है, यहाँ धान का क्रय केंद्र नहीं है। हम यह भी वादा करते हैं कि धान का क्रय केंद्र होगा और बोरिया पंचायत के कोई भी किसान पंचायत से बाहर बेचने के लिए कोई भी अपना फसल बेचना चाहेंगे तो उनको पैक्स के अंदर क्रय केंद्र खोल करके और उन्हें सरकारी मूल्य पर हर चीज उपलब्ध होगा। उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगल बगल के पंचायतों में यह देखना मिल रहा है, वह हमारे पंचायत में भी यह मिलेगा। अभी किसान की एक जो मुख्य इशू है वो समय पर खाद नहीं मिलना, और मिलता भी है तो वो काला बाजारी के द्वारा मिलता है। और देखा जा रहा है अभी काफ़ी कि भाई हम सर्वप्रथम यह वादा करते हैं कि सरकारी मूल्य पर जो रासायनिक उर्वरक है वो पैक्स के माध्यम से हर हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे, समय समय से उपलब्ध कराते रहेंगे, चाहे वह हमको जहां से लाना पड़े, जिस तरह से लाना पड़े। पहली बात। दूसरी बात कि काला बाजारी तब होता है, उस जगह होता है जहां सहकारिता कमजोर होती है। सहकारिता का मतलब है कि सबके साथ मिल करके उसका विकास करना। जब हम सभी लोग मिल करके, और सहकारिता में एक प्रणाली होती है, अध्यक्ष, उनके कार्यकारिणी समिति। जब हम अध्यक्ष होंगे तो हमारी कार्यकारिणी समिति होगी। वह कार्यकारिणी समिति प्रत्येक महीना बैठक करेगी, अपने अपने समस्याओं को कार्यकारिणी के लोग वहां रखेंगे और इसका निदान के लिए उसी में से उपाय करेंगे, और उपाय करके और सारी व्यवस्थाओं को बनाकर एक सहकारिता के माध्यम से, जिस तरह से गांव में स्वयं सहायता चलता है, उस तरह से किसान का एक स्वयं सहायता की तरह कमेटी बना करके हम इस कार्य को करेंगे ताकि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। पैक्स की बात करूं तो किसान की बात होती है, किसान के कल्याण की बात होती है। एक आम धारणा बनी हुई है कि जब चुनाव आता है, चुनावी मौसम आता है, तो जो प्रत्याशी होते हैं उनकी मानसिकता बदल जाती है और वो वायरस से बच नहीं पाते हैं। तो क्या आप कैसे लोगों का विश्वास जीतेंगे आप कि नहीं आप उनमें से नहीं हैं, कुछ खास हैं आप? हम आपको विश्वास करते हैं कि मेरे चरित्र में ऐसा नहीं है, मेरे विरासत में ऐसा नहीं है। मेरा विरासत इतिहास, मेरे परिवार का इतिहास देखा जाए तो मेरे परिवार के इतिहास में कहीं से कोई दाग न आया है। मेरा उद्देश्य है
कि चाहे वह किसी काली कोठरी में भेज दे, हम जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं उस पर अडिग रहेंगे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हम पर हावी नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। भ्रष्टाचार वहां होता है जो अपने लिए जीता है, भ्रष्टाचार वहां होता है जो अपने परिवार के लिए जीता है। ना आज तक हमने अपने लिए जिया है, ना अपने परिवार के लिए जिया है। समाज की कार्यों को करते हुए हमने आगे बढ़ा है। हमने सामाजिक तौर पर में 2005 से जब हम इंटर पास किए थे उसके बाद से सामाजिक तौर पर में है। आज समाज में मेरा हमारी अगर पहचान है, कोई लोग जान रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के बदौलत जान रहे हैं। ना तो हमारा परिवार कोई बड़ा है, ना हमारी विरासत कोई बड़ी है। हम अपने ईमानदारी से, आप लोगों के सहयोग से बढ़े हैं और कृपा रही, दुआ रही, आशीर्वाद रहा तो हम और भी बेहतर कार्य करने के कदमों को बढ़ाते रहेंगे और आपके बेहतर भविष्य की कामना करते रहेंगे।